हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? मैं सुमन सर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम फर्स्ट ईयर के न्यू बैच प्रारंभ करने, जिसका मैंने नाम रखा है प्रारंभ बैच। आज से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो आज से ही आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हाई स्कूल का रिजल्ट आए हुए काफी समय हो चुका है। आज से आपको ये डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। अगर जो बच्चे जेई की तैयारी, नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एनडीए लेवल वगैरह को क्रॉस करना चाहते हैं, ये सब उनके लिए ही है। क्योंकि ये चैप्टर और ये पूरी फर्स्ट ईयर कम से कम आपके लाइफ में ये जो काम आने वाला है, पूरे फर्स्ट ईयर का 60% कोर्स आपके कंपटीशन लेवल में आता है। ठीक है, तो जो बच्चे सोचते हैं ना फर्स्ट ईयर लीव कर दें या फिर कभी फिर पढ़ लिया जाएगा, तो वो अपने आप में क्या कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो कोशिश करो कि पूरा फर्स्ट ईयर आप क्या कर सकें, कवर अप कर सके, ताकि एक लाइन आपके लिए कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो देखिए, हमारा मेन किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो कोर्स दे रहा, मतलब जिस प्रकार से पढ़ाएंगे, देखिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा हमारे लेक्चर्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास तो भाई अपना बराबर का है ना सब लोग। तो क्या करना है हम लोगों को, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में, तो हम दोनों को कब साथ में पढ़ेंगे, है ना। दोनों लोग मिल भाई की बात के पढ़ेंगे, क्योंकि भाई बहन है ना। लेकिन अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जेई का पेपर देना चाहते हैं, नीट का पेपर देना चाहते हैं, तो भाई वो तो इंग्लिश में आता है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे तुरंत जो एकदम हिंदी से पढ़ के आ रहे हैं, डीप हिंदी मीडियम, कोई सरकारी में पढ़ रहा, कोई प्राइवेट में पढ़ रहा, अब हिंदी मीडियम से, तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं है, अब समझे कैसे। इसलिए आप चिंता ना करें, हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में एक साथ, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े कि हिंदी मीडियम की हम अलग वीडियो देख रहे हैं और इंग्लिश मीडियम की अलग वीडियो देख रहे हैं। तो आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ समझें, और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है हल्की फुल्की, पर समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़िया से हम लोग शुरू करते हैं और मिल चलते हैं आगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने भी आपको दिखाया पीछे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम किसी दिन डिटेल में आपको और भी बताएंगे पूरी फिजिक्स में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जितने भी हम यूट्यूब चैनल में वही चैप्टर को इसमें डाला जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो खास करके कंपटीशन लेवल में आते हैं। आपको कंपटीशन लेवल के लिए हमें क्या करना है, तैयार करना है ना, ताकि आप निकाले कंपटीशन। केवल यही नहीं है कि इंटर का एग्जाम देके आपको केवल इंटर की लाइफ पूरी करनी है ना। इंटर का पेपर ही तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते ही, तो अब आप जो भी पढ़ के आए, जो रिजल्ट आया, उस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया होगा, कुछ बच्चों के इच्छा अनुसार नंबर आए होंगे, कुछ बच्चों के नहीं आए। जिसके इच्छा अनुसार तो खैर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन उसको वहीं पे छोड़िए, जो पीछे हो गया पीछे छोड़ दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। ठीक, तो आज से हमें पहले पढ़ना है कि फिजिक्स। तो भाई हमारे पास एक शब्द आ गया है फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान। तो ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? व्हाट इज अ फिजिक्स? बच्चा लोग आप बता सकते हैं व्हाट इज अ फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या होती है, तो हम आपको बताते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मीन्स अब आप चल रहे हैं, चलती हुई चीजें दिखती नहीं दिखती तुमको, है ना। आपने देखा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जाते हुए देखा, आते हुए देखा, है ना। तो मीन्स आप कोई जाते हुए देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? अब कोई रुका हुआ है, वो क्या है, रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है। कोई आपको आवाज दे रहा, क्या सुनाई दे रहा है, ध्वनि सुनाई दे रहा, कोई तुमको देख रहा है ना। सारी चीजें, मानव नेत्र वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, स्कूल पास होके आए ना आप तो, है ना। तो ये सारी चीजें आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। सारा किसके रिलीव में आ रहा है, फिजिक्स के अंतर्गत। कुछ भी यहाँ पे एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब किसके अंदर आ रहा है, फिजिक्स के अंदर आता है। आप जो देखते हैं, तूफान में आया, टीन उड़ गई पूरी किसी के घर की, होती कि नहीं होती? किसी घर की क्या हो जाती है, टीन उड़ गई, छपरा उड़ गया, कुछ भी उड़ जाता है। वो सब चीजें जो होती है, किसी की कपड़े उड़ जाते हैं, किसी का कुछ उड़ जाता है,
मतलब कुछ क्या मतलब सिक्के उड़ेगा तो सामान ही ना, तो जो भी उड़ा वो सब किसके अंदर आ रहा, हवा से उड़ा, यानी कि जिससे कुछ किसके अकॉर्डिंग पड़ता है, फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक घटना कुछ भी हो, ज्वालामुखी फट जाए, है ना, या फिर तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, पृथ्वी में दो हिस्सों में बट जाए, सूर्य टूट जाए, कुछ भी ऐसा होना नहीं होएगा नहीं, लेकिन अगर कुछ भी होता है सब किसके अकॉर्डिंग आता है, फिजिक्स के, है ना, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, फिजिक्स के अंदर आ रहा है। तो जो कुछ भी हम लोग फिजिक्स विज्ञान में पढ़ रहे थे भाई, अभी तक तुमने क्या पढ़ रखा था, एक हमारे पास छोटा सा पेड़ था, क्या था हमारे पास, एक पेड़ था ऐसे करके, जिसका नाम हमने साइंस दे रखा था, क्या दे रखा था, साइंस। अब थोड़ा सा पेड़ को पानी दिया, तुमने पेपर में पढ़ा, हाई स्कूल का खाया पिया थोड़ा, है ना, तो पेड़ को पानी वानी दिया, पेड़ क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब बड़ा हो गया तो क्या देगा, फल देगा। अब तुम आओ खाओ, आके फल खाते हैं हम लोग। तो जैसे फल उगा तो तीन फल उगाए, एक उगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री, और तीसरा होगा बायो। भाई सब अपने अपने अंतर्गत आते हैं। तो देखो सब में एक ही परिभाषा छापो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, जीव जगत का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायो। क्या कहते हैं, बायो। भाई जो जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, किसकी ब्रांच, साइंस की, जिसके अंडर हम किसके स्टडी करते हैं, फिजिक्स की, यानी कि जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जो हमारे पास नेचर्स में जो भी फिजिकल हो एक्टिविटी है, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, फिजिक्स होती है। आया समझ में फिजिक्स। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम कि भाई फिजिक्स है क्या, बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स 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 फिजिक्स, बहुत डरते हैं एकदम फिजिक्स का, न्यूमेरिकल, फिजिक्स में थ्योरी ये वो। अभी तो स्टार्टिंग हुई है ना, इतने डीप नॉलेज, इतने इस धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, इतने स्लोली टाइप से पढ़ेंगे, ताकि जिस लेवल से आप आ रहे हैं उसी लेवल से हम है कि नहीं। कभी हम आपकी जगह थे, आज हम आपकी जगह, आप भी हमारी जगह आएंगे कभी, है कि नहीं। तो इस लेवल से आप स्टार्ट कीजिए, नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से पढ़िए, पीछे का सब छोड़ दीजिए, ठीक है, आज से स्टार्ट कीजिए और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। भौतिक विज्ञान, अभी हमने आपको पीछे बताया, भौतिक विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है हमारी, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक, याद रहेगा। यानी कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्या है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंडर क्या करते हैं हम लोग, नेचर का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कह रही है भौतिक राशियां। कौन सी राशियां, भौतिक राशियां। भौतिक राशि क्या होती है, वे राशि जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है। मापा जा सकता है, अब क्या होती है, या तो हम देख के नाप सकते हैं या बिना देखे। जैसे अब हमारी मम्मी ने कहा जाओ बेटा 1.5 किलो चीनी लेके आओ। 1.5 किलो पौना तो जानते हो ना बेटा, अब पौवा बच्चे पौवा नहीं जानते, पौवा तुम वाला जानते होगे, है ना। लेकिन हम लोग 1.5 किलो चीनी मांग लेने गए, तो मान लो भाई, तो हम क्या करेंगे, भैया 1.5 किलो चीनी दो, तौल देता है, होता है कि नहीं होता है, तौला उसने। लेकिन अगर हम तुमसे कहा कि समय को तौला लो, समय को हम लोग क्या करते हैं, जिसको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने से, है ना, सामने से, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम फिजिकली, एकदम क्वांटिटी को जाके तौलिए, वो हमारी चीनी हो गई। चीनी, तेल, तो जो भी तुम ला रहे हो, निरमा साबुन तौल के थोड़ा आता है, जो भी हो, तौल के ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। लेकिन अगर आपसे हम कहें समय कितना हो रहा है, तो कहोगे 2 घंटे, 3 घंटे, इतना बजा है, इतना बज के इतने मिनट है। आप उसको भी नाप रहे हो, सेकंड में इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए, नापते हैं। बट क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या आप उसको छू सकते हैं क्या, नहीं ना। लेकिन आप नाप तो रहे ना, जिसको प्रत्यक्ष सामने से या अप्रत्यक्ष, या भी देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको मेजर कर सकते हैं। वो सब किसके अंदर आती है, भौतिक राशि के अंदर आती है। आपने मंजूलिका को देखा होगा, नहीं देखा, वो भी अप्रत्यक्ष है ना, इसलिए दिखाई नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दिन दिखाएंगे, हमारे कई सारे बच्चे हैं इससे यहाँ पे। ठीक है, आया चिंटू बेटा समझ में। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्हें मापा जा सकता है, मापे जाने वाली सभी राशियों क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, ये सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, या फिर अंशुमन फिजिक्स नाम से हमारा ऐप है, आप जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी वीडियो के एंड में लगा देते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या कह रहे हैं, मात्रक की बात करते हैं। भाई मात्रक क्या होता है, पूरा हाई स्कूल निकल गया और आपने ये भी सुना कि भाई अगर न्यूमेरिकल में हमने लास्ट में मात्रक नहीं लिखा
तो नंबर तो कटेगा, नंबर तो क्या होगा, कटेगा। जब नंबर कट रहा है, किस में कट रहा है, मात्रक के चक्कर में, तो होता क्या है, क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया, आप देखिए, क्योंकि फर्स्ट के लिए छोड़ दिया था बेटा वो। तो मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत मान को ही मात्रक कहते हैं, मापने के लिए नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। आई एक्सप्लेन, देखिए जैसे कि द फिक्स वैल्यू ऑफ कंसीडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी वैल्यू की फिक्स वैल्यू जो है उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक मात्रक कहते हैं। मतलब जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये फिक्स है, कभी भी चेंज होने वाला नहीं है ना। आप क्या कभी ऐसा होता है कि कह के आए मम्मी से, जा रहा है आज मम्मी, आज 5 मिनट चलेंगे, मतलब 5 मिनट चलने मतलब मीन्स क्या है कि कभी ऐसा होता है कि दूधी को जैसे तुम नापते हो कि मम्मी आज हम सामान लेने जा रहे हैं 1.5 किलो, 1.5 लीटर चीनी लेके आएंगे, ऐसा होता है क्या, चीनी का 1.5 लीटर ला सकते हो। तेल लेने गए भैया 2 किलो, आजकल तो किलो मिल भी आता है, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा ना, जैसे कि जब मान लो सामान कोई लेने गए तौला के लाए, भैया 8 लीटर में सामान लेके आ रहे हैं, दूध लेने गए 2 लीटर दूध लेना था, लेकिन आज 2 किलो दूध ले आए, है ना। तो क्या हो रहा है कि जिसको फिक्स है भाई, दूरी को मीटर में, किसी भी द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में या मिनट में, हमेशा उसी में तो नापते हैं। हम तुमसे पूछे कितना बजा को, तो 2 घंटा हो गया, यही तो बोलते हो। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि 2 किलो समय हो गया, तो क्या चलेगा, नहीं ना। तो हमें क्या करते हैं, जिस भी राशि को फिक्स मान है, क्या हमारा नियत मान, जिसको क्या करते हैं, मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जो फिक्स वैल्यू है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं, ठीक। और इसके फिक्स कर दिया जाता है एकदम से, और कितने टाइप्स के, तो इसके भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दें, शेयर कर दें इसको जरूर, और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, ताकि जो वीडियो का आपको लिंक है, मतलब नोटिफिकेशन है, तुरंत मिल सके, ठीक है। लाइव क्लासें भी होती हैं बीच बीच में, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक, उससे आपको पता चलता रहेगा। मात्रक के भाई पहचान बनाने के या पहचानने के 4 मूल गुण होते हैं। भाई ये मात्रक जो तुम सोच रहे हो, आज तक तुम सुनते चले आ रहे हो कि चीनी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम केजी में वो मिलती है, समय मतलब वगैरह सेकंड वगैरह में होता है, ये कैसे रख दिया गया है, इसके लिए भी क्या एक ना एक कुछ दिमाग लगाया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या गुण थे। नंबर 1, उन्हें अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, यानी कि दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करते हैं, उनको डिफाइंड कर दिया जाए, ऐसे होता है। जैसे अब किलोग्राम ऐसा नहीं है कि फिक्स है, आप इसको डिफाइंड भी कर सकते हैं। डिफाइंड करने का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि आप इसे क्या कर सकते हैं, 1 किलोग्राम को 1 ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, सब में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और किसी भी छोटे बच्चों को भी आप बता सकते हैं, छोटा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता, उसको भी पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वो जब लेने जाता सामान, तो कांटा नहीं होता जो स्क्रीन चला करती है, कांटा जो कोई तराजू बोलते हैं ना, उसमें भी वो देख के बता देता है, अंकल जी इसमें इतना कम है, होता कि नहीं होता। छोटा सा बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं है, यानी कि जिसको आसानी से परिभाषित कर सके, जो अनपढ़ व्यक्ति भी होते तो वो भी जानते थे कि नहीं 1 किलोग्राम में इतना होता है, वो भी तो ला लाते दुकान सामान, है कि नहीं। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कि बिना पढ़े वाले व्यक्ति नहीं खरीद पा रहा सामान, एनी अदर कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, ओल्ड जवान वगैरह वगैरह, सब किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन आपको क्या है, उनको पता है, ठीक। यानी कि अच्छी तरीके से क्या कर सके, डिफाइन कर सके, परिभाषित किया होना चाहिए। नंबर 2, वे आसानी से उपलब्ध हों और प्रतिलिपित प्रस्तुत करने योग्य हों, यानी उपलब्ध मतलब अवेलेबल हो, और आसानी से क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। प्रतिलिपित मतलब जिनको आसानी से लिखा जा सके, जैसे देखो शॉर्टकट में केजी, एमजी, एमएल, सेंटीमीटर, मीटर सब लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। और क्या, रिप्रेजेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना समय नहीं लगता है कि नहीं 1 किलोग्राम, ऐसे मान लो लिखना कायदे से कोई सा सामान, तो फॉर शॉर्टकट में लिखते हैं ना, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, इतना चाहिए हमको, ये चाहिए, इतने लीटर चाहिए, कितने इजी टू वे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो एक इसके अंदर ये प्रॉपर्टी, आप सोचो कुछ और अगर बनाना चाहो तो क्या ऐसा कर सकते हो कि जो एकदम इजी टू वे चेंज किया जा सके, एक से दूसरे में, मिली को लीटर में, लीटर को मीटर में, सब में क्या बदल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल भी है तो ऐसा कौन सा मात्रक सोच सकते हैं आप, ऐसा कोई भी नहीं, है ना, ठीक। तो आपके पास जो है ये सबको पता है, इजी टू पे मतलब जो सबको पता हो, किसी को भी पता होंगे, ठीक, छोटे से लेके बड़े तक। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, उन्हें सभी को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जितने भी मात्रक है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
आपके घर में, आपके यहाँ आप अलग चला रहे हो मात्रा कि भैया आज से हम जो सामान लाएंगे, जैसे चीनी या दाल वगैरह जो लेने जा रहे हैं, वो आज से लीटर में लेके आएंगे। आज से हम दाल लाने जा रहे हैं 5 लीटर दाल। अब दुकान में गए, कह दिया भैया 5 लीटर दाल दे दो, तो पहले वो तुमको ऐसे देखेगा, कहेगा भैया थोड़ा सा शायद सनका हो तो भाई दे भी सकता है, कहेगा अरे हटाओ सामान बिकने से मतलब है कि नहीं। लेकिन अगर सही सारे व्यक्ति होगा तो वो कहेगा दिमाग तुम्हारा डिस्टर्ब है क्या भाई, लीटर में थोड़ी ना होता है कोई चीज, किसमें होता है, किलोग्राम में। वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा तो क्या तुमको सामान देगा, नहीं दे पाएगा। तो आसानी से वो मात्रा क्या होनी चाहिए, स्वीकार होनी चाहिए, फिर वे आप परिवर्तनीय होने चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर में लीटर में नाप रहे हो और दूसरे के यहाँ जाके कह दो भैया हमको इतने लीटर दे दो, वो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार जो फिक्स है कि भैया वो किलोग्राम में ही मिलेगा, तो सामान किस में मिलेगा, किलोग्राम में ही मिलेगा। समय को सेकंड में या मीटर में या घंटे में ही नापेंगे तो उसी में ही नापा जाता, और किसी में नहीं नापा जाता है। ये तुम्हारे बाबा दादा चाचा, उनके नानी बुआ फूफा सब पढ़ते चले आ रहे हैं, और तुम भी वही पढ़ रहे हो। वही है मात्रा, आज तक परिवर्तित नहीं किया गया। जो न्यूटन चाचा के समय में थे वो आज भी वहीं पे है कि नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपने ढूंढ ली तो आप भी नया मात्रक बनाइए, कुछ भी बनाइए। जैसे बेवर होता है, टेस्ला होता है, ये लोग तो अपने नाम पे रख रखा है, एम्पियर, वोल्ट, अलेक्जेंड्रा वोल्टा अपना नाम था, निकोला टेस्ला, टेस्ला ने दे दिया अपना नाम पत्रक, है ना। सब अपना अपना मात्रक दिए पड़े, तुम भी दे सकते हो। उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, पहले पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी मतलब थीसिस लिखनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह सारे काम करने पड़ते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। जहां तक समझ में आया, अगर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? चलिए, समझ रहे हो? तो देखो यार, पहले गोल को डिसाइड जरूर कर लेना कि भाई आज से हमें क्या करना है। एक पन्ने में लिख लो, दिमाग में दिखा दो, बैठा लो, मोबाइल में एकदम वॉलपेपर लगा होना चाहिए, हमको ये क्लियर करना है। समझ रहे हो? वॉलपेपर में देखो, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखता बेटा जीवन में, है। बहुत से लोग कहते हैं पहले पैसा नहीं है मैं ये नहीं कर सकता। बेटा देखो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर आपके पास दिल में आंधी है ना, जेब में गांधी की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी आप ला सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, तो करने का जुनून लाइए, थोड़ा जोश, हाउ द जोश, समझे? तो चलिए आगे हमारी हेडिंग आती है मूल राशियां। अब ये क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें, मेरा पल्लू अटक गया वे राशियां जिन्हें दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब क्या बता रहा है भाई साहब? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लंबाई, यानी कि पहले इंग्लिश वाले लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंडेड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, यानी कि जो ये वाली क्वांटिटीज है वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, अब डिपेंड कैसे नहीं करेगी? ठीक, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किसी और के पदों में व्यक्त नहीं करना। अरे मतलब क्या हो गया? जैसे लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय। तो आप हमें ये बताएं, ये जो सब चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास, टाइम, मास, लेंथ, क्या इसको किसी अदर पदों में व्यक्त कर सकते हो क्या? मींस क्या है? अदर फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। अब लंबाई को तो सेंटीमीटर में तो नापेंगे, किसी भी प्रकार की दूरी हो, लंबाई ही तो है ना। क्या लंबाई को द्रव्यमान में बदल सकते हो क्या? मान लीजिए एक हमने आपको यहाँ से रॉड दे दी लोहे की, अब कह रहे इसका द्रव्यमान बदल दो, बदल सकते हो क्या? लंबाई में है ना अभी, जो चीज जिस चीज में उसको उसी चीज में रहना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लंबाई को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को लंबाई में परिवर्तित नहीं कर सकते। समय में परिवर्तित थोड़ी कर देंगे। अब हमको कोई चीज दे दीजिए, क्या उसको समय में परिवर्तित कर देंगे? ना, समय तो निकल गया ना, उसको वापस नहीं ला सकते ना, परिवर्तित तो नहीं कर सकते ना, चेंजमेंट तो नहीं कर सकते ना। तो यानी कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी किसी भी भौतिक राशि को जिस दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते। दिस इज किसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली तो फंडामेंटल मार्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि मूल मात्रक पढ़ने पड़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या बोलते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो हमारी यूनिट्स है वो क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है हमारी,
है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि भाई उसकी राशि है, वो मूल राशि है, तो उसी के मात्रक हमने क्या कह दिया, मूल मात्रक कह दिया। लेकिन बहुत मूल राशि आप समझ जाइए, जो मूल राशि है वे राशि होती है जिससे सब कुछ मिलकर बना हुआ है, ओरिजिन बिंदु है, ये एक मूल बिंदु है। जैसे लंबाई, लंबाई से आप ज्वाइन करते हैं लंबाई, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, कुल विस्तार लंबाई को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को यानी लंबाई को दूरी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं ना। फिर विस्थापन से वेग बन जाता है, वेग से समय बन जाता है, तो ये मिक्स होता जा रहा है ना। फिर समय से मिक्स करते हैं, मिलीमीटर, घंटा, मिनट, सेकंड सब बनाते जा रहे, मिक्स करते जा रहे ना। फिर द्रव्यमान से वेग बना देते हैं, संवेग बना देते हैं, एमवी वगैरह वगैरह जोड़ते हुए क्या करते हैं, सब मिक्स करते जा रहे ना। तो मूल राशि मतलब जो मूल हो, जिसका आधार एकदम ओरिजिन हो, है ना, उसी से ज्वाइंट होकर सब बनता चला जा रहा है ना। इसको किसी और में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, बस यही बोला गया, किसी और पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है मात्रकों की पद्धतियां। ठीक, तो आज हम लोग अपने जो लेक्चर है इसको यहीं पे रखेंगे। आगे लेक्चर थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिया जाएगा क्लास को, और बेहतरीन तरीके से आप इसको तैयार करते चले। ठीक है, मात्रक की पद्धतियां। अगर हम मात्रक की पद्धतियों की बात करेंगे कि मात्रक को पद्धतियां क्या होती हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियों का यूज किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास तीन पद्धतियां दी गई, तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। एक होती है MKS, एक होती है CGS, और एक होती है FPS। ठीक, पद्धतियां मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब जो मात्रक थे हमारे पास, जो यूनिट थी, पद्धतियां यहाँ पे यूनिट मतलब है, जैसे कि अपने भारत की अलग चलती हैं, जैसे चीन वगैरह हो गया, वहाँ का सिक्का अलग है। अपने यहाँ का जो रुपये हम चलता है, वहाँ डॉलर चलता है, किसी का कुछ चलता है ना। ये अलग अलग, वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रुपए को कन्वर्ट कर रखे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने अपने आगे मात्रकों को यानी कि यूनिट्स को भी क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। ठीक, लेकिन हाँ, दुनिया के 95% देश जो है वो MKS, इसी में एक आएगी SI, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो MKS को यूज किया जाता है, ताकि फिजिक्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बाई चांस अपने यहाँ इंडिया के बच्चे अमेरिका पढ़ने जाता तो क्या वो कैसे पढ़ेगा, उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वहाँ की बुक्स कैसे स्टडी करेगा अगर अलग तरीके से लिखी होंगी। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, टोटल इंग्लिश होती है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल तो लगा सकते हो आप, है ना, वैल्यूज तो निकाल सकते हो आप, वो उसके लिए होता है। देखिए, अब तीन प्रकार की होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। एक होती है हमारे पास MKS, एक होती है CGS, एक होती है FPS। ठीक, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुल फॉर्म सुनिए, मीटर किलोग्राम सेकंड। फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है, इस पद्धति की लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में लेते हैं। यहाँ पे देखो वही चीज लिखी, सिस्टम ऑफ यूनिट इज द लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर वगैरह। ठीक, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, MKS। MKS में हमारे पास क्या आ जाता है, MKS में हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास लंबाई रहेगी वो मीटर में रहेगी, द्रव्यमान जो रहेगा किलोग्राम में रहेगा, मास हमारा, समय हमारा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, टाइम हमारा। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, FPS में क्या होता है, F यानी कि लंबाई को आपकी फुट में लेना, किस में लेना है, आप कहते हैं ना 4 फुट 5 फुट की लंबाई, अपने इंडिया में तो सब कुछ यूज होता है। फिर उसी पर P से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, S से हमारा क्या हो जाता है, सेकंड वगैरह हो जाता है। बट अदर देशों में जैसे कई सारे, जैसे हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल जब लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, तो हमने न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं हम लोग किस में करते हैं, MKS में करते हैं। ठीक है, जब हमने MKS में सॉल्व किया तो हमें पता है कि भाई ये मीटर में है ना। जब भी कोई लंबाई लेते हैं, मान लिया अगर सेंटीमीटर में दी गई है या किसी और पदों में दी गई, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। द्रव्यमान दिया गया ग्राम में दिया तो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। समय दिया गया, समय घंटे में दिया गया, मिनट में दिया, हम किस में ले आते हैं, सेकंड में ले आते हैं। यानी जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं किसमें हल करते हैं, MKS में। तो इसके बारे में कल अगले एपिसोड में और डिटेल में पढ़ेंगे, हम आपको कल बताएंगे भी ये भी लास्ट में कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आपने पढ़ रखा है कि ये कैसे सोचा गया, ऐसा ही क्यों होता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होते हैं, 999 क्यों नहीं होते, 90 क्यों नहीं होते, 40 ग्राम क्यों नहीं होते, ये भी हो सकते थे। आज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही क्यों है, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तो आज से जो भी आपके दोस्त हैं उसको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से इस चीज को पढ़ सके। और ये नोट्स वगैरह भी आपको आपके उसमें टेलीग्राम चैनल्स में भी मिल जाएंगे, और जिसको ना मिले मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 88879746 ओ नंबर भूल गया मैं, अपना ही भूल गया, कैसे नहीं बताओ क्या होगा मेरा, अब बताए नंबर ही नहीं याद आ रहा है। देखिए
8887049746, ये हमारा नंबर है। ओके बच्चा लोग, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं और प्लस टेलीग्राम में आप मैसेज कर दीजिएगा। अंशुमन फिजिक्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।